Welcome to Mark's classes. वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। आज हम लोग लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बारे में बात करेंगे। पूर्वी तट में कुछ जो जिस राज्य से जो तट लगा हुआ उस तट का कुछ नाम है। पश्चिमी तट में भी कुछ जो राज्य है, राज्य का जो किनारा जहाँ पानी है, जो उसका तट है, उस तट का कुछ नाम है। और कौन सा तट कहाँ से कहाँ तक नामकरण है, उस तट के बारे में बात करेंगे। और किस राज्य से लेकर किस राज्य का कौन सा तट होता है और उस राज्य का तट का नाम क्या है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? चलते हैं, बात करते हैं। देखिए इधर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग गुजरात का। हम लोग यहाँ से बात करेंगे जो पानी जल का जो सीमा है हमारा गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक है ना। गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक हमारा सीमा जो है जल से है, और इसी तट के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले है हमारा गुजरात का तट, और गुजरात का जो तट है उसका नाम है आपको काठियावाड़ तट। क्या नाम है? काठियावाड़। काठियावाड़ तट है ना। तो काठियावाड़ तट जो है हमारा फैला हुआ गुजरात से लेकर दमन तक जो एरिया है, हम इसको बोलेंगे काठियावाड़ तट। इंग्लिश में इसको बोलेंगे काठियावाड़ कोस्ट। क्या बोलेंगे? काठियावाड़ कोस्ट। काठियावाड़ कोस्ट, COAST, कोस्ट मतलब होता है तट। अब देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि गुजरात का जो तट है उसका नाम क्या है, तो काठियावाड़ तट बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, काठियावाड़ तट कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो गुजरात से लेकर के कहाँ तक? दमन तक। ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ महाराष्ट्र का जो तट है, यानी महाराष्ट्र का जो तट है, ये वाला तट, तट मतलब किनारा। तो महाराष्ट्र का जो तट है यहां से लेकर यहां तक, कहां से लेकर? दमन से लेकर के गोवा तक। कहां से लेकर के? दमन से लेकर के गोवा तक। ये हमारा जो एरिया पड़ेगा, ये हमारा महाराष्ट्र का जो तट है, इसका नाम पड़ेगा कोंकण। क्या बोलेंगे? कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कोंकण तट। कोंकण तट। कोंकण तट हमारा क्वेश्चन होगा दो। महाराष्ट्र का तट का नाम क्या है? कोंकण तट। दूसरा क्वेश्चन, कोंकण तट कहां से कहां तक है, तो दमन से लेकर के गोवा तक है हमारा कोंकण तट। कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल हो गए 4 क्वेश्चन। एक काठियावाड़ कहां से कहां तक है, दूसरा कोंकण कहां से कहां तक है, गुजरात का तट का नाम क्या है, और महाराष्ट्र का तट का नाम क्या है। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या होगा कि काठियावाड़ तट जो है तो किस राज्य का तट को बोला जाता है, तो बोलेंगे गुजरात का। और कोंकण का जो तट है वो किसके तट, किस राज्य का तट है, वो महाराष्ट्र का। ये हो गया 6 क्वेश्चन। कैसे भी क्वेश्चन आएगा आपको बना देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोवा से लेकर के कर्नाटका तक, जो ये गोवा से लेकर कर्नाटका तक, इस तट का नाम अलग है, और ये पूरा है कर्नाटका राज्य का। कर्नाटका जो तट है उसको बोलेंगे केंद्रा तट। क्या बोलेंगे इसको? केंद्रा तट। केंद्रा तट। केंद्रा कोस्ट। ये जो हमारा है ये हमारा कर्नाटका का है। क्या बोलेंगे? कर्नाटका का जो तट है उसको क्या बोलेंगे? केनरा तट। केनरा तट। तो कैसे याद रखिएगा इसको, जो सिंपल से देखिए, कर्नाटका। क्या बोलेंगे? कर्नाटका। कर्नाटका। केनराट। केनराट है ना। नाम मिलता जुलता कि नहीं? केनरा तट, कर्नाटक। कर्नाटक, केनरा तट। केनरा तट, कर्नाटक। केनरा तट, कर्नाटक। कर्नाटक, केनरा तट, है ना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आएगा कि कर्नाटका जो तट है, केनरा तट, वो कहां से कहां तक है, तो आपका आंसर होगा गोवा से लेकर कर्नाटका जो एरिया है हमारा, ये हमारा है केनरा तट। क्लियर है? अब देखिए बात करते हैं केरला का।
जिसका आपके बहुत नाम सुने होंगे, और ये हमारा दक्षिण भारत का सबसे निचला वाला जो पार्ट है हमारा केरला और तमिलनाडु है। लेफ्ट साइड जो पश्चिमी एरिया है, दक्षिण भारत का पश्चिम जो है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलिए मालाबार तट। मालाबार तट, इंग्लिश में मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट हम बोलेंगे केरला के तट को मालाबार कोस्ट, और हिंदी में बोलेंगे मालाबार तट। तो कैसे याद रखेंगे मालाबार ऐसे याद रखिए। देख रहे ये वाला एरिया नहीं लग रहा, माला ऐसा माला पहनाते कि नहीं, किसी को माला पहनाते हैं तो कैसा होता है, नीचे में से होता है ना माला, देखिए ऐसा नहीं होता है, ऐसे माला है ना। तो ये कैसा है, ये माला तरह है। तो नीचे वाला क्या बोलेंगे इसको, मालाबार तट। क्या बोलेंगे, मालाबार तट। क्लियर है। अब देखिए तमिलनाडु का जो तट है, यहां से लेकर कर्नाटका तक, सॉरी यहां से लेकर आंध्र प्रदेश तक, ये हमारा जो एरिया फैला हुआ है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट। यदि क्वेश्चन आता है आपका कि तमिलनाडु का जो तट है उसका नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, आंसर क्या होगा हमारा, कोरोमंडल तट। क्या बोलेंगे, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन अगर आता है कि कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे कन्याकुमारी से लेकर के कर्नाटका तक। कन्याकुमारी से लेकर कर्नाटका तक जो है हमारा है, ये हमारा कोरोमंडल तट है। कभी कभी ऑप्शन में आपको कन्याकुमारी नहीं दिखेगा, ऑप्शन में बोल देगा कि कैप कैमोरिन। तो नीचे जो कन्याकुमारी है उसको हम कैप कैमोरिन भी के नाम से जाना जाता है, कैप कैमोरिन। तो कैप कैमोरिन से लेकर के आंध्र प्रदेश तक जो हमारा एरिया फैला हुआ है तट जो है, उस तट का नाम है कोरोमंडल तट। याद रहेगा, कैप कैमोरिन यानी कन्याकुमारी, कौन से कन्याकुमारी, कौन से कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन से लेकर के आंध्र प्रदेश तक जो फैला हुआ एरिया है हमारा कोरोमंडल तट है। उसके बाद बात करेंगे, यहां से ऊपर की बात करेंगे, तो इसके ऊपर जो बात होगी, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपका कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का जो तट है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम होगा आपका नॉर्थन सर्कल्स। इंग्लिश में तो हिंदी में बोलते सरकार, उत्तरी सरकार है ना। उत्तरी सरकार अगर बात करें तो कहां से कहां तक बोलेंगे, बोलिए उत्तरी सरकार, ये उत्तरी सरकार जो भी बोल सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। उत्तरी सरकार, नॉर्थन सर्कल, ये हमारा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल मिलाकर के जो तट है उसको बोलेंगे उत्तरी सरकार। क्लियर है। और यदि उड़ीसा का नाम बोला जाए कि उड़ीसा का जो महानदी है, यानी महानदी जिधर फ्लो करता है, जो डेल्टा बनाता है, तो जो डेल्टा बनाता है उड़ीसा, उसका नाम पड़ेगा, क्या बोलेंगे, इसका नाम पड़ेगा उत्कल। क्या बोलेंगे, उत्कल। उत्कल मैदान बोलते हैं इसको, उत्कल मैदान यानी उत्कल प्लेन्स। उड़ीसा से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन अगर आएगा, उत्कल जहां ऑप्शन हो तो उत्कल में आपको लगाना है। उड़ीसा, उड़ीसा, उ से उत्कल, उ से उड़ीसा। क्या बोलेंगे, उ से उड़ीसा, उ से उत्कल, उ से उड़ीसा, उ से उत्कल। कोरोमंडल, कोरोमंडल मतलब क्या, तारामंडल। तारामंडल मतलब क्या, तमिलनाडु। तो कैसे याद रखिएगा उसको, कोरोमंडल। कोरोमंडल अगर आपको नाम याद ना हो, तारामंडल याद रख सकते हैं। यदि आपको तारामंडल याद रहा तो से तारामंडल, तो से तमिलनाडु, ऐसे याद रख सकते हैं ना। तो से तारामंडल, तो से तमिलनाडु, कोरोमंडल, तारामंडल, तमिलनाडु, 3 चीज याद रखिए।
कोरोमंडल, तारामंडल, तमिलनाडु। कोरोमंडल अगर याद नहीं रख सकते हैं, तारामंडल याद रखिए, तारामंडल तो से तारामंडल तो से तमिलनाडु, ऐसे याद रखिए। मालाबार यानी माला पहनाने का जो माला जो आकार है उसको मालाबार बोलेंगे। और उससे ऊपर क्या बोलेंगे, कर्नाटका, कर्नाटका, कैनरा तक, कैनरा तक, कर्नाटक, कैनरा तक, कर्नाटक। 10 बार बोलिए, आपको याद रहेगा। उसके बाद देखिए कोंकण, महाराष्ट्र से जब भी बात कुछ हो तो कोंकण नाम से याद रखिए। महाराष्ट्र, कौन, महाराजा बोलते ना कि तुम कौन हो, तुम महाराजा हो क्या यहाँ के, बोलते ना तुम कौन हो, महाराजा, यहाँ का महाराज हो, नहीं तो ऐसे तुम कौन हो, महाराज हो यहाँ का, तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि महाराज कौन, तुम कौन हो, महाराजा हो, तो महाराजा मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराजा, तुम कौन हो, महाराजा, है ना। तो ऐसे याद रखिए, तुम कौन हो, महाराजा, कौन हो, महाराजा, हम कौन है, महाराजा, है ना। तो कौन महाराजा, कौन महाराज, कौन महाराज, कैनरा करना, कैनरा तट कर्नाटक, कैनरा तट कर्नाटक, मालाबार, माला बार, है ना। उसके बाद यहाँ से तारामंडल, उसके बाद यहाँ आंध्र प्रदेश तक तो यही फैला हुआ है। उसके बाद उत्तरी सरकार, उत्तर सरकार, है ना। तो यहाँ से उत्तर तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, उत्तरी तरफ बढ़ रहे हैं, उत्तरी सरकार। और उत्कल बंगा, ऐसे इसको याद रखना, उत्कल कैसे याद रखें, उत्कल बंगा। जनगण मन आप सुने होंगे, तो जनगण मन में एक लाइन है, द्राविड़ उत्कल बंगा, है ना। तो उत्कल बंगा, विंध्य, हिमाचल, ये क्या है, जो जनगण मन, एक दिन एक क्लास में इसका भी लूंगा, जनगण मन का अर्थ क्या है। यहाँ देखिए क्या है कि उत्कल बंगा, उत्कल बंगा, उत्कल को उड़ीसा को बोलते हैं, उत्कल, उड़ीसा क्या बोलते हैं, उत्कल के नाम से भी जाना जाता है उड़ीसा। उत्कल बंगा, बंगा मतलब बंगाल, है ना। तो उड़ीसा के साथ क्या है, बंगाल, उत्कल के साथ क्या है, बंगाल, बस ऐसे याद रखना। उत्कल यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आएगा, यदि क्वेश्चन आ जाएगा उत्कल यूनिवर्सिटी कहाँ है, उड़ीसा में। कलिंग यूनिवर्सिटी कहाँ है, उड़ीसा में, है ना। ये सब सारा हमारा उड़ीसा में है। क्लियर है। तो ये आपका था तट का नाम। मुझे उम्मीद है कि आप तट का नाम याद कर लिए होंगे, और तट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप क्वेश्चन आप बना देंगे। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.